नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का। जब 9वां महीना शुरू होता है तो बॉडी में कौन से ऐसे बदलाव होते हैं जिनको देखकर आप जान सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की, क्योंकि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा होता है बेबी को आने में। और उस टाइम पे जो महिला गर्भवती होती है उसकी ही क्रेविंग नहीं बढ़ती, साथ में घर वालों की भी बढ़ती, क्योंकि घर वालों में जैसे हस्बैंड, मम्मी, पापा सब यही सोचते हैं कब डिलीवरी होगी, कब बेबी आएगा, लड़का होगा, लड़की होगी, सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, आपकी भी बढ़ती है। तो देखिए ये वीडियो को जरूर पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि जो मैं चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ मेरे खुद का एक्सपीरियंस है प्रेगनेंसी का। मैं आपको हर एक वीडियो में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और मेरे ही एक्सपीरियंस से बहुत सारी महिलाओं को मेरे ही सिम्टम मैच हुए और उनको बेबी बॉय हुआ है। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। चैनल पे अगर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो देखिए जब प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीना शुरू होता है, बॉडी में काफी तेजी से बहुत सारे बदलाव होते हैं। वेट गेन बहुत तेजी से होता है इस टाइम पर। जो भी आप खाना पीना खाओगे वो आपको लगेगा, आपकी बॉडी को लगेगा। तो इसीलिए इस टाइम पे बोला जाता है ज्यादा तला हुआ, ज्यादा डीप फ्राई चीजें ना खाएं, क्योंकि इस टाइम पे अगर वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, सिजेरियन होती है। क्योंकि बॉडी का ओवरवेट होना ये एक संकेत होता है कि आपका सी सेक्शन होगा। वेट आपका ठीक रहे इसके लिए डाइट फॉलो करें, जो डॉक्टर आपको बोलते हैं उस तरीके से खाना पीना खाओ, ताकि आपका ओवर वेट गेन ना हो। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम होते हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हो कि हाँ मुझको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ये वीडियो सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। मेरा चैनल लिंक में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज में सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। सबसे पहली बात तो जब 9वां महीना लगेगा तो आपके 8वां या 9वां महीना, इन 2 महीनों में मोस्टली जान सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की। आपके पैरों की नस बहुत चढ़ेगी। मेरे केस में क्या था, मेरे पैर की नस बहुत चढ़ती थी, और लेफ्ट पैर में जो बहुत ज्यादा पेन होता है, जिन महिलाओं को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैडम पेन होता है, तो पेन का मैं इलाज बताऊं, आप किसी भी तेल से रात में सोने से पहले मसाज करके सोए, ताकि जो आपके पेन है पैरों का वो बहुत ज्यादा कम हो सके। ये पेन होता क्यों है, बॉडी के अंदर वेट गेन बहुत ज्यादा हो जाता है 8वें 9वें महीने तक आके। बेबी का वेट, बेबी में देखिए बेबी किसके अंदर रहता है, पानी की थैली, पानी की थैली का वेट, प्लेसेंटा का वेट, तो ये सारा वेट आपके पैरों पर आता है, जिससे ब्लड सर्कुलेट अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाता, जिससे आपके पैरों में पेन होता है। तो सोने से पहले किसी भी ऑयल से मसाज करके सोएं, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से वो सर्कुलेट हो सके, और आपका जो पेन है बहुत ज्यादा उससे आपको आराम मिल सके। ठीक है। अब आपके पैरों की नस क्यों चढ़ती है, बहुत सारे केस में आपने देखा होगा नस बहुत चढ़ती है। मेरे तो बहुत चढ़ती थी, खासकर जब 8वां 9वां महीना शुरू हुआ, क्योंकि उस टाइम पे वेट गेन बहुत हो जाता है। तो पैरों की रात में मेरे राइट पैर की नस बहुत चढ़ती थी, और इतनी ज्यादा पेनफुल होती थी वो दर्द कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब तक पैरों में अच्छे से मसाज नहीं करती थी मेरी मम्मा, तब तक मुझे आराम नहीं आता था। और ऐसा बहुत सारे घरों में बोला जाता है, आज भी मुझे भी बोला जाता था कि पैरों की नस चढ़ रही, तेरे बेबी बॉय होगा। और ये बहुत सारी महिलाओं के केस में देखा गया, और उनकी बात सच हुई है कि मेरे बेबी बॉय हुआ है। और कई सब्सक्राइबर को जिन्हें फिलहाल में ही बेबी बॉय हुआ है, उन्होंने भी मुझे कमेंट करके बताया कि मैम मेरे पैरों की नस बहुत चढ़ती थी और मुझको बेबी बॉय हुआ। तो मे बी ये सिम्टम आपके साथ मैच कर सकता है, बट इस वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। मैं लड़का या लड़की में ये चीजें भेदभाव नहीं सिखाती, सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में थे, ताकि आपके मन की क्यूरियोसिटी कम हो सके। ठीक है। नंबर दूसरा, आपको देखिए रातों में नींद कम आएगी। मुझे तो बहुत कम आती थी, वो इसलिए क्योंकि देखिए बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना, दूसरा बॉडी में बहुत ज्यादा वेट गेन होता है, तीसरा जब आप करवट लेते हो ना, क्योंकि उस टाइम पे पेट बहुत ज्यादा बाहर होता है, तो ऐसा लगता है दोनों पैरों के बीच में पेट आ रहा है, जिससे नींद अच्छे से नहीं आ पाती। तो ये भी एक रीजन होता है। एक तो बार बार उठ के यूरिन पास करने जाओ तो नींद खराब हो जाती है, तो दोबारा आती नहीं है। आपके केस में भी ऐसा होता है क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे केस में ऐसा बहुत होता था कि रातों में नींद मेरी ज्यादातर यूरिन पास करने उठो तो खराब होती थी और दोबारा मुड़कर आती नहीं थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ भी, तो ये एक लड़का होने की निशानी होती है। ऐसा बोला जाता है जो महिलाएं ज्यादा सोती हैं, ज्यादा सुस्त रहती हैं, आलसी रहती है, उनको लड़की होती है। और जो महिलाएं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, बहुत ज्यादा चुस्त रहती हैं, नींद कम आती है, उनको लड़का होता है। तो जी हाँ, ये सिम्टम मेरे केस में भी बिल्कुल सटीक था। मुझको भी बेबी बॉय हुआ, और मुझको भी नींद थोड़ी सी कम आती थी, ज्यादा सुस्ती नहीं आती थी। दिन में मैं सोती नहीं थी, घर में सब बोलते थे सोया कर, बट मैं सोती नहीं थी। तो ये लक्षण मेरे केस में सटीक है, मे बी आपके केस में भी सटीक हो जाए। नंबर तीसरा, फेस का ग्लो ज्यादातर 8वें और 9वें महीने में पता लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1 से लेकर 3 महीने होते हैं ना, उस टाइम पे सभी का फेस डल होता है, चाहे लड़का हो या लड़की। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना कि बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो ब्लड होता है वो बच्चेदानी तक पहुंचता है, ताकि आपके बच्चे का अच्छे से विकास हो सके, अच्छे से
से ग्रो हो सके। तो उस टाइम पे खुद को वीक फील करोगे, कमजोर फील करोगे, बीमार बीमार वाला फेस लगेगा। लेकिन जब 8वां 9वां महीना होता है तो उस टाइम पे जो भी आप खाना पीना खाते हो अच्छे से आपको लगता है, बॉडी को लगता है, तो उस टाइम पे देखा जाता है जो महिलाएं बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि खिली खिली दिखती हैं, सुंदर लगती हैं, फेस पे शाइन आ जाती है, रंग खिला खिला लगता है, तो उनको अधिकतर लड़की होने के चांसेस होते हैं। ऐसा बोला जाता है लड़कियां जो होती हैं लड़कों से ब्यूटी में आगे होती है। तो जब महिला प्रेग्नेंट होती है, वो खिल जाती है, निखारा जाता है, तो उनको ज्यादातर लड़की होने के चांसेस होते हैं। वहीं लड़के के टाइम पे आपके स्किन का कलर डल हो जाएगा, स्किन पे एक्ने, दाने, पिंपल्स ऐसे हो जाएगा, रंग काला हो जाएगा, एल्बो, गर्दन, ये चीजें काली हो जाएंगी, तो आपको लड़का होने के चांसेस होते हैं। तो जी हाँ, मेरे केस में भी ये लक्षण सटीक था, क्योंकि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा छाइयां हो गई थी, दाने हो गए थे, रंग सच में पहले से बहुत ज्यादा काला हो गया था। तो ये लक्षण भी मेरे केस में सटीक था, तो मैं इसको भी अपने केस में बिल्कुल सटीक मानूंगी, मे भी आपके केस में भी हो। नंबर 4 की बात करते हैं, बालों की ग्रोथ। बालों की ग्रोथ आपको स्टार्टिंग से ही, प्रेगनेंसी के 4थे महीने से ही कन्फर्मली ऐसा हो जाएगा कि बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मेरा भी हेयर फॉल बिल्कुल बंद हो गया था, बाल लंबे होना शुरू हो गए थे, भारी होना शुरू हो गए थे, इवन हाथ पैरों के जो अनवांटेड हेयर होते हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो अगर ऐसा कुछ लक्षण आपको दिखता है गर्भ अवस्था में, तो भी ये निशानी लड़का होने की होती है। माना जाता है कि जो बेबी बॉय होते हैं ना, उनके शरीर पे बहुत ज्यादा बाल होते हैं बॉय के, तो इसीलिए जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके भी जो बॉडी के हेयर होते हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, सर के हेयर भी बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, तो ये निशानी लड़का होने की होती है। वहीं अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, बाल बहुत ज्यादा डल डल लगते हैं, बहुत ज्यादा तेल लगाने के बाद भी आपके बाल झड़ रहे हैं, तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। ये मेरे केस में सटीक था कि मेरे बाल बहुत ज्यादा भारी हो गए थे, लंबे हो गए थे, इवन टूटते बिल्कुल ही नहीं थे, तो सभी कहते थे तेरे बेबी बॉय होगा। इवन हाथ पैरों के बाल भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे उस टाइम पे। और अब मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। बेबी होने के बाद ऐसा होता है ना कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, तो मेरे अब बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, लेकिन पहले हेयर फॉल एकदम से बंद हो गया था। तो अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ नजर आता है तो ये निशानी एक लड़का होने की मानी जाती है। बात करते हैं 5th पॉइंट की। ये पॉइंट बहुत सारे केसों में देखा गया है, अपने केस का मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। पेट के ऊपर जो लाइन होती है ना, अगर वो सीधी होती है, नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे, अगर वो स्ट्रेट होती है तो ये लड़का होने के चांसेस ज्यादा बढ़ा देती है, और अगर वो टेढ़ी होती है तो लड़की होने के चांसेस बढ़ा देती है। अब मैं आपको उसका साइंटिफिक आधार भी बता देती हूँ। देखिए, प्रेगनेंसी से पहले भी सबके, लड़का लड़की सबके एक लाइन होती है, हल्की सी वो दिखती है, लेकिन गर्भ अवस्था में मिलन नाम की हार्मोन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, जिससे कि वो लाइन डार्क हो जाती है। अब जिसकी गर्भ अवस्था से पहले वो सीधी थी वो सीधी ही रहेगी, जिसकी टेढ़ी थी वो टेढ़ी ही रहेगी। वो मैटर नहीं करता वो लड़की है या लड़का है। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि जिनको बेबी गर्ल हुई है उनकी भी नाभि लाइन सीधी है, लेकिन मैं आपसे इसलिए एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि घरों में ऐसा बोला जाता है कि नाभि लाइन अगर सीधी है तो लड़का है, टेढ़ी है तो लड़की है। तो मेरी नाभि लाइन सीधी थी, मेरे कई सब्सक्राइबरों को बेबी बॉय हुआ है, उनकी भी नाभि लाइन सीधी थी, तो उनको भी बेबी बॉय हुआ है। ये लाइन ज्यादातर डार्क आपको 8वें महीने में दिखेगी। स्टार्टिंग से तो 7वें महीने से शुरू हो जाती है हल्की हल्की दिखना, लेकिन डार्क सीधी टेढ़ी आपको 8वें और 9वें महीने में कंफर्मली पता लगेगा, क्योंकि इस टाइम पे पेट की जो शेप एकदम कंफर्मली पता लग जाती है कि वो गोल है, नीचे की ओर झुका है, अंडाकार आकार में है, किस आकार में है, तो उसी तरीके से नाभि लाइन दिखेगी। तो अगर वो सीधी दिखती है तो चांसेस लड़का होने के बढ़ जाते हैं। बाकी तो सब देखिए, ये जो बनाए हुए सिम्टम है ना, पहले के घरों में ना क्या होता था, दाई माँ ये चीजें आके बताती थी कि बहू अगर खाना मीठा खा रही है तो लड़की है, तख्ती का खा रही है तो लड़का है। बहुत सारी चीजें, चलने उठने बैठने में बहुत सारी जो दाई माँ होती थी ऐसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, ये चीजें आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि ऐसा है तो लड़का है। बहुत बहुत अलग अलग सबके सिम्टम्स होते हैं, सब अलग अलग अपने सिम्टम बताती हैं। तो ये जो सिम्टम मैं शेयर कर रही हूँ, पहले की जो दाई माँ बताती थी वही सिम्टम है, और आज भी जो घरों में इन्हें माना जाता है वही मैं शेयर कर रही हूँ। साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है, कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी साइंस में कि अगर ऐसा होगा तो लड़का होगा, अगर ऐसा होगा तो लड़की होगी। तो वीडियो को सिर्फ इंजॉय लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है, ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपनी क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम कर सके। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके प्रेग्नेंट वुमेन के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।